अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल देसी हेल्थ फिटनेस में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों आज का हमारा जो नुस्खा है वो मर्दाना हथियार को लंबा, मोटा और सख्त करने के लिए है। ऐसे तमाम तर अफराद जिन्होंने अपने हथियार को अपने हाथों से ख़राब कर लिया है, बिल्कुल पतले हो गए हैं, लागर हैं, कमज़ोर हैं, पट्ठों में बिल्कुल जान नहीं रही, पट्ठे कमज़ोर हो गए हैं, इंतशार आता है लेकिन कामिल इंतशार नहीं आता, बहुत कम इंतशार आता है, तो उनके लिए आज का ये नुस्खा है। इस नुस्खे में हमने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है उसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है दारचीनी। दारचीनी का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 2 तोला, लौंग हमने लेने हैं 2 तोला, अक्कड़ कड़ा है हमारे पास, अक्कड़ कड़ा का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 2 तोला, और असगंध है हमारे पास, असगंध का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 2 तोला। ये तमाम चीज़ें हम वज़न लेनी है। उसके बाद हमें चाहिए होगा रोगने तिल। रोगने तिल हमें चाहिए होगा 50 ग्राम, और 50 ग्राम ही हमें चाहिए होगा रोगने ज़ैतून। हमने करना ये है कि सबसे पहले 50 ग्राम रोगने ज़ैतून में हमने 2 तोला जो है दारचीनी का पाउडर पहले इसका पाउडर बना ले, अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक इसका पाउडर बनाएं, और उसके अंदर 50 ग्राम रोगने ज़ैतून डाल के इसको ज़ोरदार हाथों से आप खरल करें। बिल्कुल ज़ोरदार हाथों से आपने खरल करना है, कम से कम 2 घंटे तक आप इसको बिल्कुल ज़ोरदार हाथों से खरल करने के बाद इसको यकजान कर लें। जब ये यकजान हो जाए इसको निकाल के अलहदा रख लें। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को अलग अलग आप सफ़ूफ़ बनाएं। सफ़ूफ़ बनाने के बाद जो है वो आप इनको इस दारचीनी वाले जो आपने रोगन में मिक्स किया होगा इसमें तमाम चीज़ें डाल दें, ठीक है। और इसमें 50 ग्राम जो है हमारे पास रोगन तिल होगा वो भी इसके अंदर डाल के आपने इसको चूल्हे की आग पे रख दें। किसी कढ़ाई में डालने के बाद आप इसे चूल्हे की हल्की आंच पे रख दें और इसे मुतवातिर 1.5 घंटे तक आप पकाएं। 1.5 घंटे पकाने के साथ साथ आप इसको मुतवातिर हिलाते रहें। जब ये अच्छी तरह से पक जाए, इसके पकने की निशानी ये होगी कि इसके अंदर से जब धुआं निकलना बंद हो जाएगा तब समझ लें कि इसकी पकाई मुकम्मल हो चुकी है। आप चूल्हे की आग को बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ठंडा हो जाए तब आप इसको निथार कर किसी बोतल में महफूज करें और रोज़ाना रात को 12 कतरों का इसका इस्तेमाल हफ्शा और सहवन छोड़ के करें। ये बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।